महीने के आखिरी 4 दिन रह गए हैं और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। तो जी हाँ गाइस, एक समझदार ख़वातीन और इतनी टेंशन के बाद, इतनी डिप्रेशन के बाद अपना घर, बच्चे, वक्त, हालात कैसे मैनेज करती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। लिहाजा उसके बाद हम बात करते हैं, जब दिल और दिमाग दोनों ही टेंशन में हो, दोनों ही परेशान हो कि वक्त और हालात हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने घर का बजट चलाएंगे, उन हालात में भी सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे। तो जी हाँ गाइस, इसे कहेंगे स्मार्ट 1 वीकली बजट ऑन मिडिल क्लास हाउसवाइफ। तो ये सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ किस तरीके से मैनेज करती है, एक माँ किस तरीके से मैनेज करती है, वो भी वो माँ जिसके आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर को, अपने बच्चों को अकेले संभालती है, अकेले करती है। तो आज के दौर में जब आदमी कमा के लाता है तो उसमें गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, और जब एक औरत कमा के लाए और घर को भी देखे, बच्चे को भी देखे और वक्त को भी देखे, हालात को भी देखे, और जहां महीने की आखिरी तारीखें चल रही हों, जहां जेब में पैसे ख़त्म हो गए हों, तो उस हालात में एक औरत किस तरीके से गुजारा करेगी। तो मैं आज इन्हीं चीज़ों पे से पर्दा उठाऊंगी और अपनी वीडियो में वो सच्चाई आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि ना कि किसी ने दिखाई हो। क्योंकि अमूमन हर कोई आप लोगों को अपनी वीडियो में ये दिखाता है कि मैंने आज ये पकाया, मैंने आज ये पकाया, पर मैं इन हालात को देखते हुए आज क्या पकाने जा रही हूँ वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग करते हैं कि वो अपने घर के सलीका मंदी किस तरीके से करते हैं, और कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने घर की गुर्बत को आप लोगों के सामने दिखाए। तो लिहाजा यहाँ मैं अपनी गुर्बत को किस तरीके से छुपाऊंगी, किस तरीके से अपनी गुर्बत को सलीके की चादर उड़ाऊंगी, तो ये चीज़ भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, अब जैसे कि आप लोगों को पता है, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं और यहाँ पर सैलरी की अगर तारीख देखी जाए तो पहली होती है कि महीने की पहली तारीखें आ गई हैं तो हमें सैलरी मिल जाएगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिलती है। तो जी हाँ गाइस, मेरे घर का मामूल ये है कि मुझे महीने की 10 तारीख तक सैलरी मिलती है, पहली तारीख को नहीं मिलती है। और अभी महीने की 27 तारीख है और महीना जो है वो 31 तारीख का है और सैलरी 10 तारीख तक मिलेगी। तो लिहाजा मुझे अपने घर का बजट अब चलाना है, क्योंकि हाथ में पैसे भी नहीं हैं और पैसे भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो लिहाजा अब मैं अपने बजट को किस तरीके से मैनेज करूँगी वो आप लोगों के साथ अब मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने मंगाया है पालक मैंने मंगाया है। तो ये पालक मुझे पड़ा है 100 रुपये का, और टमाटर मुझे पड़े हैं 40-30 रुपये के, और 20 रुपये की शलजम, यानी कि 150 रुपये की ये सब्ज़ी आई है। तो लिहाजा ये है कि सब्ज़ी आई है, अब मैं इसको किस तरीके से और मैनेज करती, क्योंकि मेरे पास और पैसे नहीं थे कि मैं और कुछ मंगा सकूं। तो लिहाजा मैंने जो कल कीमा बनाया था वो कीमा मेरे पास रखा हुआ था। तो उस कीमे के अंदर मैंने क्या करा है कि ऑयल डाला है, थोड़ा सा मसाला इसमें डाला है, इसको अच्छे तरीके से भून के ताकि जो तेल की कच्ची हींग थी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने एक न्यू रेसिपी जो थी इसको बना दी, बाकी सारे मसाले इसके अंदर ऐड थे। और उसके बाद बस मैंने इसको अच्छे तरीके से भून के इसके अंदर सारी यानी कि सलीके-मंदी से इसको एक नई रेसिपी बना दी कि अगर बच्चे भी कि पूछेंगे आज क्या पका है मम्मा, तो मैं उनको कुछ चेंज करके बता सकूं, ना कि ये कहूं कि बेटा मैंने कल वाला सालन रखा हुआ है, आज मैं आप लोगों को वही खिलाऊंगी। नहीं, तो मैंने उसके अंदर पालक और ये मिर्ची वगैरह ऐड करके अच्छे से इसको भूना के, तो इसके अंदर मैंने ये चीज़ें अपनी मतलब कि नई रेसिपी बना ली। अब बच्चे भी खुश, घर भी खुश, और महीने का आखिरी बजट जो था वो भी कवर हो गया है। तो लिहाजा यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ और अपने घर में ये तरीका चलाती हूँ। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों जो कि मिडिल क्लास फैमिली है, और मैं ज़्यादातर उन बहनों के लिए अपनी वीडियो बनाती हूँ जो कि एक अकेली औरत अपने घर को चलाती है। अकेली होना भी एक मतलब कि कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप अपने घर को लेके चलोगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि एक औरत अपना खर्चा उठा सकती है। पर बात जब बच्चों की आ जाती है, उनकी पढ़ाई की आ जाती है, उनके और अखराजात की आ जाती है, तो एक माँ टूट जाती है, एक माँ बिखर जाती है।
कि मैं ये इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी, कैसे सँभालूँगी, कैसे देखूँगी। तो लिहाज़ा ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए, बताते हुए मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने महीने का बजट इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि आखिरी दिन में, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को पिछले महीने भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, कि महीने के आखिरी दिनों में मैं अपने घर में हमेशा चटनी बना के रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको यानी कि बच्चों को दे देती हूँ। कभी खिचड़ी से, तो कभी, क्योंकि चावल महीने की ग्रोसरी में होती है और आटा भी महीने की ग्रोसरी में होता है, पर लास्ट तारीख ऐसी होती है जब ये सब चीज़ें ख़त्म होने पे हो जाती है। तो मैं चटनी बना के रख लेती हूँ, अचार मंगा के रख लेती हूँ, बाकी घर में दालें रख लेती हूँ, जिससे मेरी ये जो आखिरी के कुछ दिन होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें ना तो मुझे किसी से उधार लेना पड़ता है, ना ही किसी की मदद लेनी पड़ती है, और फिर मैं बस अल्लाह पाक से एक यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे कभी किसी का मोहताज ना बनाना। जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, अल्लाह पाक अपने ही हिफ्ज़ ईमान में रखना और सिर्फ़ अपना ही मोहताज बनाना। तो यहाँ मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपना दिमाग लड़ाया और अपनी यानी कि एक रेसिपी को न्यू रेसिपी बनाई। अब बात करते हैं, एक और मेरे पास कमेंट्स आया था कि आपके बर्तन ऐसे हैं, आपकी चीज़ें ऐसी हैं, आप शेल्फ पे रख के रोटी बनाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं, लिहाजा जो लोग ये चीज़ें देखते हैं तो मैं उनके साथ एक हकीकत पेश करती हूं। मेरी वीडियो में कोई फैक्टपना नहीं होता, मैं लिहाजा जैसे अपने घर में रह रही होती हूँ वैसे ही वीडियो बना रही होती हूँ, वही वीडियो आप लोगों के सामने ला रही होती हूँ। लिहाजा मेरे पास कोई इतना इंतज़ाम नहीं है, मैं आप लोगों से साफ़ कहूँ और साफ़ बताऊँ। और एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को आगे और दिखाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के सामने होगी, और जिस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ वो सब चीज़ आपके सामने होगी। लिहाजा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को धोखा दे रही हूँ या फिर कुछ भी, क्योंकि जो दिखाती हूँ वो बिल्कुल हकीकत होती है। ना ही मैं आप लोगों के साथ कोई ड्रामा करती हूँ, ना ही मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ दिखाती हूँ। यानी कि इस तरीके से मैं अपनी कोई व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जो बजट है, मैं भी सोचती हूँ मेरी प्यारी बहनों कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ बजट बनाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा बजट बने और मैं भी अपने किचन के लिए, अपनी वीडियोस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, अपने घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। तो लिहाजा मैं हर महीने ये सोचती हूँ, उसके बाद जब मैं अपना बजट देखती हूँ वो एक्स्ट्रा बन जाता है, तो फिर मैं इन चीज़ों से रह जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो गुजारा तो हो रहा है। लिहाजा ये है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अपनी हकीकत पेश करती हूँ। मैं चाहती तो मतलब कि उधार भी ले सकती थी, कुछ भी कर सकती थी अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए, पर बात यही है कि अगर मैं उधार ले लूँगी तो फिर मैं दूँगी कहाँ से? तो इस चीज़ को देखते हुए मैं उधार भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो है जैसा है, जैसे हालात में हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ। तो लिहाजा उधार लेके मैं अपने सर पे टेंशन नहीं लेना चाहती, उधार लेके मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि हर महीने अगर मैं सोचूँ भी चलो अगले महीने दे दूँगी, तो लिहाजा ऐसा हो जाता है कि मैं अपना पूरा बजट बनाने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं उनको, फिर वो एक्स्ट्रा बजट बन जाता है, तो लिहाजा फिर वो चीज़ें आउट हो जाती है। तो मैं इस चीज़ को देखते हुए कभी भी उधार की तरफ नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम अगर देने का भी सोचते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम्स कुछ और आ जाती है, तो वो और मज़ीद बढ़ जाती है। तो हाँ, यहाँ ये छाबी देख के आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ एक कमेंट्स आया था कि आपकी छाबी जली हुई है, आप क्यों चेंज नहीं कर रही हैं? तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, मुझे सब पता है मेरी क्या चीज़ जली हुई है, मेरा कौन सा बर्तन ख़राब है, कौन सी चीज़ कैसी है। पर जब तक नई चीज़ें नहीं आती, मुझे इन्हीं चीज़ों में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी एक ऐसी मजबूरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर रही हूँ, पर मुझे खुद गिल्ट फ़ील होता है। पर मैं जवाब सिर्फ़ उन लोगों को दे रही हूँ जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आपकी ये चीज़ ख़राब है, आपकी वो चीज़ ख़राब है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो लिहाजा कोई खुशी से ऐसी चीज़ें नहीं रखता है, कोई खुशी से अपने घर को इस तरह नहीं रखता है। हालाँकि मजबूरी होती है, और पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर मतलब किसी अनाड़ी के पास ही पैसा आ जाएगा ना, तो वो अक्लमंद बन जाएगा। किसी बेवकूफ़ के पास ही पैसा होगा तो वो अक्लमंद हो जाएगा, लोग उससे मशवरे लेंगे। और जब एक अच्छे भले इंसान के पास पैसा ना हो तो लोग उसे बेवकूफ़, पागल, मस्ताना, जाहिल, बदतमीज़ समझते हैं। तो ये ज़िंदगी की एक हकीकत है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ मैं बजट भी आप लोगों के साथ शेयर किए, ज़िंदगी की एक हकीकत भी आप लोगों के साथ शेयर की, और सच्चाई भी आप लोगों को बताई।
तो यहाँ हम बातें करते करते आज मेरा खाना भी बन गया था और ये आप देख सकते हैं कि एक मेरी नई रेसिपी यानी रात के बचे हुए खाने से मैंने एक न्यू यूनिक रेसिपी बनाई है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आप लोगों को मेरी वीडियो कहाँ तक पसंद आई, कहाँ तक नहीं पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जो मैंने ज़िंदगी की हकीकत बताई है ये मेरी बहनें और कौन कौन फेस करती हैं, अल्लाह ना करे किसी और कोई और भी ऐसी हकीकत फेस करे तो कौन कौन करती हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये सारी बातें थी जो कि एक बहन ने कमेंट्स में मुझे लिखी थी, आपके घर में ये है, आपके घर में ये है। तो मेरी प्यारी बहन मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ाएं, किसी की गुर्बत को इतना मत उसको दिखाएं कि वो अपनी गुर्बत से खुद शर्मिंदा हो जाए। मेरी प्यारी बहन मैं जिस तरह भी हूँ अपने हाल में बहुत खुश हूँ, अपने घर में बहुत खुश हूँ, अपनी चीज़ों में बहुत खुश हूँ। तो लिहाजा अगर आप कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो बुरी बात करके किसी का दिल भी ना दुखाए। वाकई ऐसी बातों से दिल दुखता है कि कोई भी मर्ज़ी से ऐसी चीज़ें नहीं रखता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।